नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जो एक वादे और तोड़े गए भरोसे के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि विश्वास असल में कितना नाजुक होता है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। एक छोटा सा शक कैसे सबसे मजबूत रिश्ते की नींव को खोखला कर सकता है। देखते हैं कि ये सच्चाई हमारे किरदारों की दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल देती है। हमारी कहानी का हीरो है किशन, एक सीधा साधा अकेला चरवाहा। उसकी दुनिया यूं कहिए कि बस बदलने ही वाली थी। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब जगह से, जब उसकी गाय उसे गांव के उस प्रेतवादित शमशान घाट में ले जाती है जहां दिन में भी कोई जाने से डरता है। जरा सोचिए, एक शमशान घाट जहां मौत का सन्नाटा होना चाहिए, वहां से आ रही है ताजे खाने की महक। जलती हुई आग के पास बैठी है एक औरत जो किसी दिए की तरह चमक रही है। किशन की सुनी जिंदगी में वो एक सपने की तरह आई थी जो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। और यहीं पर कहानी में आता है पहला और सबसे बड़ा मोड़। रत्ना ने खुशहाल जिंदगी का वादा तो किया, लेकिन एक शर्त के साथ। अपने अकेलेपन और रत्ना की खूबसूरती में खोए किशन ने फौरन हाँ कर दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वादा असल में उसकी पूरी जिंदगी का इम्तिहान बनने वाला है। तो वक्त आगे बढ़ा। किशन और रत्ना की जिंदगी खुशियों से भर गई, घर में बरकत आ गई। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियां बढ़ती हैं तो जलने वालों की नजर भी लगती है। उनकी यही खुशहाली गांव के तांत्रिक भैरव बाबा की नजरों में खटकने लगी, जिसकी नीयत साफ नहीं थी। और बस इन्हीं चंद जहरीले शब्दों के साथ शक का बीज बो दिया गया। भैरव बाबा ने किशन के मन में डर की वो पहली चिंगारी लगा दी, जो जल्द ही उसके भरोसे के पूरे जंगल को जलाने वाली थी। अब देखिए किशन के सामने क्या दुविधा थी। एक तरफ तांत्रिक के डरावने शब्द और दूसरी तरफ उसकी अपनी आंखों के सामने की सच्चाई। उसकी जिंदगी तो पहले से 1000 गुना बेहतर हो गई थी, लेकिन डर एक ऐसी चीज है जो अक्सर सच पर पर्दा डाल देता है ना। भैरव बाबा के वो शब्द किशन के दिमाग में किसी कीड़े की तरह घूमने लगे थे। शक की दीमक उसके भरोसे के कवच को धीरे धीरे खा रही थी और उसे एक ऐसे फैसले की ओर धकेल रही थी जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। उस रात जब रत्ना चैन से सो रही थी, किशन बस उसे देखता रहा। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। क्या सच में वो औरत जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है उसकी जान की दुश्मन है? और फिर तांत्रिक की दी हुई एक नकली चुनरी लेकर किशन ने वो कदम उठा ही लिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने उस वचन को तोड़ने का फैसला कर लिया जो उसकी जिंदगी की नींव था। ये विश्वासघात का वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही चुनरी अपनी जगह से हिली, मानो कुदरत ने भी अपना कहर बरपा दिया। बाहर बिजली कड़की और रत्ना की आंखें खुल गईं। लेकिन वो आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। वो सोने की तरह चमक रही थीं। और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने किशन की रूह को छलनी कर दिया। और अब वो राज सामने आने वाला था जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी थी। किशन के एक छोटे से शक ने जो तबाही मचाई थी, उसके नतीजे अब सामने आने वाले थे। रत्ना की असली पहचान अब और छिप नहीं सकती थी। तो सच ये था, रत्ना कोई पिशाचनी नहीं थी। वो तो स्वर्ग की एक अप्सरा थी, एक दिव्य आत्मा जिसे अपनी किसी गलती की सजा काटने के लिए धरती पर भेजा गया था। किशन का सारा डर एक बहुत बड़े झूठ पर टिका हुआ था। और वो चुनरी, वो कोई मामूली कपड़ा नहीं थी, ना ही कोई बंधन। अरे वो तो रत्ना का सुरक्षा कवच थी, एक ऐसी ढाल जो उसे उन यमदूतों से बचा रही थी जो उसे ढूंढ रहे थे। और किशन ने अपने शक में उसी कवच को तोड़ डाला था। अब समझ में आया भैरव बाबा का पूरा खेल। उसने किशन को सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया था। उसका असली मकसद तो अमर होना था और रत्ना की दिव्य आत्मा उसकी कीमत थी। तो अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरफ दिव्य शक्तियां, दूसरी तरफ तांत्रिक का काला जादू और बीच में फंसा किशन, जिसे अपनी एक गलती सुधारनी थी। सब कुछ दांव पर लगा था। अब किशन के सामने एक नामुमकिन सा सवाल था। एक तरफ रत्ना थी जो कह रही थी चुनरी जला दो ताकि यमदूतों से बचने का मौका मिले। दूसरी तरफ तांत्रिक था जो चीख रहा था कि वो चुनरी उसे दे दे, वो किसकी बात माने। आखिरकार किशन के अंदर का प्यार
उसके डर पर जीत गया। उसने रत्ना को चुना। उसने भैरव बाबा पर हमला तो किया, लेकिन चालाक तांत्रिक ने चुनरी छीन ही ली। उसे लगा कि वो जीत गया है। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का फल यही मिलता है। तांत्रिक की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जैसे ही एक दुष्ट पुरुष ने उस दिव्य चुन्नी को छुआ, वो चुन्नी उसके जिस्म से लिपट गई और उसे एक पल में जलाकर राख कर दिया। हाँ, बुराई का तो अंत हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। किशन को अब ये सीखना था कि कुछ गलतियों की माफी कभी नहीं मिलती, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। ये शायद कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल था। उनके भरोसे की निशानी, वो चुनरी, असल में तो उसी पल टूट गई थी जब किशन ने शक किया था, और अब वो सच में राख हो चुकी थी, हमेशा के लिए। ये रत्ना के आखिरी शब्द थे, और इन शब्दों के साथ आसमानी रोशनी उसे अपने साथ ले गई। वो किशन को अकेला छोड़ गई, उसके विश्वासघात के परिणामों के साथ हमेशा के लिए जीने के लिए। और किशन, उसे मौत भी नसीब नहीं हुई, उसे एक सजा मिली, पश्चाताप में डूबी एक लंबी जिंदगी की सजा। वो एक जिंदा जागता सबक बन गया। उसके जले हुए हाथ उसे हमेशा याद दिलाते रहे कि शक की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें विश्वास, शक और इंसानी कमजोरी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, और ये भी याद दिलाती है कि सबसे मजबूत रिश्ते भी शक के एक पल से बिखर सकते हैं।